हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक और एक्सरसाइज देखेंगे विद रूल्स। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डॉग अलोंग विद द कैट्स डैश इन द गार्डन। ठीक है, तो रूल हमारा क्या कहता है, अलोंग विद हो, क्या हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन टू हो, एंड नॉट हो, लाइक unlike, including, but, besides, except, rather than, accompanied by हो, headed by, guided by, governed by, led by, run by। इनसे पहले सब्जेक्ट लगा हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को फिल करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या आ जाएगा, हमारा प्लेज आ जाएगा। ठीक है, वर्ब में ऐसे यस बना के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते तो हमारा प्लेज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लेज हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, द डॉग अलोंग विद द कैट्स प्लेज इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीदर ऑफ द आंसर डैश करेक्ट। ठीक है, रूल क्या कहता है हमारा, ईदर हो, नीदर हो, और उनका यूज कैसा हो, एज अ सब्जेक्ट हो, ईदर हो और नीदर एज अ सब्जेक्ट हो, एज अ सब्जेक्ट यूज हो। ठीक है, ये दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज। क्या आएगा इसमें आंसर, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड डैश गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। ठीक है, हमारे मित्रों में से एक मित्र जो कि कहाँ जा रहा है, अगले हफ्ते पेरिस जा रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ का क्या हो जाता है, वन ऑफ, हमारा वन जो है ऑफ से पहले वाला क्या होता है, हमारा ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, वन की बात हो रही है, दोस्तों में से एक दोस्त की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, इज गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। ऑफ से पहले जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा वन है, वन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ऑफ से पहले वाला होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुके है, और बुके हमारा सिंगुलर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर, यानी लुक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लुक्स, LOOKS, लुक्स फिल हो जाएगा, द बुके ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, एवरीबडी डैश टू द मीटिंग ऑन टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर एवरीबडी हो, समबडी हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, एवरीवन हो, समवन हो, नो वन हो, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, तो इनके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब फिल करनी होती है। तो एवरीबडी के साथ में वाज आ जाएगा, एवरीबडी वाज टू द मीटिंग ऑन टाइम, सभी लोग मीटिंग में ऑन टाइम थे, सही समय पर थे। ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन। ठीक है, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को फिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द कमेटी डैश डिवाइडेड ऑन द इशू। ठीक है, वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्या है ये कलेक्टिव नाउन है, पर यहाँ पर जो कमेटी है उसका जो डिसीजन है वो डिवाइड हो गया है। ठीक है, वो बट गया है, तो जब डिसीजन बटता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कमेटी आर। ठीक है, यूनाइट होती, अगर एक साथ होती कमेटी का जो ड्यूरी होती है, जो कमेटी का डिसीजन एक होता तो वहाँ पर इज का यूज होता। अब जो कि डिवाइड हो गया है कमेटी का डिसीजन, तो वहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी सोच हो गई, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग। देखो इसमें क्या आएगा, द नंबर ऑफ का यूज एक निश्चित मात्रा के अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम प्लूरल नाउन लगाते हैं और सिंगुलर वर्ब को फिल करते हैं। ध्यान से समझना है इसको, बहुत बारीक माइनर सा डिफरेंस आता है एग्जाम में, द नंबर और ए नंबर में, अ नंबर और द नंबर से जो सेंटेंस बनते हैं उनमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। द नंबर
का यूज़ हम एक निश्चित मात्रा के लिए करते हैं, ठीक है। एक निश्चित मात्रा के लिए जब हम करते हैं तो इसके बाद में हम प्लूरल तो नाउन फिल करते हैं। देखो स्टूडेंट्स हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग, लेकिन वट, अगर क्या होता है यहाँ पर अ नंबर ऑफ होता, अ नंबर ऑफ, ठीक है। अगर अ नंबर ऑफ होता और वहाँ पर प्लस क्या होता, प्लूरल नाउन होता, ठीक है। और तो उसके साथ में क्या करते हैं हम, प्लूरल वर्ब आती वहाँ पर। अ नंबर ऑफ, यहाँ होता अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग हो जाता, ठीक है। ये एक अनिश्चित बात हो रही है, काफ़ी लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता, और यहाँ पर द नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अ नंबर है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ द प्लेयर डैश अ यूनिक स्किल, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, क्या हो, ईच ऑफ हो, ठीक है। और क्या हो, ईदर ऑफ हो, इनके साथ में और क्या हो, नीदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, ठीक है। तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, प्लूरल तो नाउन आता है, ये प्लूरल नाउन है, पर सिंगुलर वर्ब आता है, और क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज। होने की बात हो रही, पोजेशन की बात हो रही, यूनिक स्किल होती है ना हमारे पास में, बहुत सारी कलाएं होती हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ अ यूनिक स्किल, क्या हो, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउन तो प्लूरल आएगा पर वर्ब जो होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक पेयर है, क्या है ये, पेयर है, एक जोड़े में बात हो रही है, ठीक है। देखो कौन कौन से जोड़े होते हैं, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी होता है, ठीक है, राइस एंड करी, ठीक है। हैमर एंड सिकिल होता है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी होता है, राइज एंड फॉल होता है, कमिंग एंड गोइंग होता है, क्राउन एंड ग्लोरी, एज एंड एक्सपीरियंस, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज तो पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम का वो फेवरेट क्वेश्चन, हर बार यही पूछा जाता है, बैग एंड बैगेज, ठीक है। ये सब क्या हो, एज अ सब्जेक्ट यूज हो, ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इज आ जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब हमारा इज फिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ फेयर होते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया, हैमर एंड सिकिल हो गया, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, कमिंग एंड गोइंग हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, एज एंड एक्सपीरियंस हो गया, बैग एंड बैगेज हो गया। ये सब पेयर होते हैं, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि हम इनको एक यूनिट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। कुछ जो नाउन्स होती हैं वो क्या लेती है, अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेती हैं, कौन कौन सी होती हैं, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, पुलिस, पीपल, कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इन सब के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो पुलिस आर, क्या हो जाएगा, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। नेक्स्ट है, अ गुड मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। अ गुड मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। देखो अ गुड मैनी हो, मैनी हो, अ ग्रेट मैनी हो और प्लूरल नाउन हो, ठीक है, ये सब हो और क्या हो, प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अ गुड मैनी ऑफ होता, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी ऑफ होता, मैनी ऑफ होता, तो वहां पर भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर। अ गुड मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट,
अ ग्रेट मैनी ऑफ द बुक्स डैश मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी मैंने बताया था अ ग्रेट मैनी हो या अ ग्रेट मैनी ऑफ हो, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब को फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था 11 नंबर में। नंबर 13 है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ यूनिक स्टाइल। ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश अ यूनिक स्टाइल। मैं बता चुकी हूँ, ईच हो, एवरी हो, नीदर हो, नीदर हो, इन सब के साथ में हम क्या फिल कर सकते हैं, इन सब के साथ में हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ आ यूनिक स्टाइल। मुझे लगता है ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखती हूँ, एवरी स्टूडेंट एंड टीचर डैश टू अटेंड द असेंबली। एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इज हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट एंड टीचर इज टू अटेंड द असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग नियर द डोर। अ पेयर, देखो एक पेयर यहाँ पे बताई दिया, पेयर की बात हो रही, शूज की बात हो रही, भले ही वो दो शूज हैं पर हम उनको एज अ पेयर एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। आप जैसे जूते लेने भी जाते हो तो एक नहीं लेके आते हो, आप दो लेके आते हो, बोलते हो कि मैंने शूज लिए हैं। इस तरीके से जब पेयर की बात करते हैं तो वापस सिंगुलर वर्ब होता है। अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग नियर द डोर। नेक्स्ट, each boy and girl dash given a prize। each boy and girl dash given a prize। देखो रूल क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये दो हो गए, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है, और सिंगुलर पहले वाले के आगे ईच या एवरी लगा हो, यहाँ पर क्या हो सकता था, एवरी भी हो सकता था, समझ लेना बहुत ध्यान से। ईच और एवरी लगा हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, ठीक है, वॉज गिवन अ प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर है A great many of dash gathered for the festival। A great many, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। A great many of हो, a good many of हो, a good many of या many of हो, उन सब के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, have, ठीक है। A great many people have gathered for the festival। Next, every book and notebook dash neatly arranged। every book and notebook, ठीक है। तो every बताया हमने, each, every, either, neither, सबके साथ में हम प्लूरल वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो each ये हो जाएगा हमारा is। every book and notebook is neatly arranged, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश टॉर्न। देखो पेयर की बात हो रही है, अभी मैं बता चुकी, भले ही जो पजामा होता है उसके दो पैर होते हैं पजामे के, तो पर हम उसको एज अ पेयर यूज करेंगे, ठीक है। टोंग्स जैसे चिमटा होता है ना, टोंग्स, उसका वो भी दो तरीके का होता है, तो उसको भी हम एज अ पेयर यूज करते हैं, तो ये सारे सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा इज, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टॉर्न। नेक्स्ट है ईच ऑफ द ग्लासेस डैश ब्रोकन। ईच अभी मैंने बता चुकी हूँ, ईदर हो, ईच हो, एवरी हो, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब फिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाज। ईच ऑफ द ग्लासेस वॉज ब्रोकन। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द बॉयज डैश इंटरेस्टेड इन द मैच। नीदर ऑफ द बॉयज डैश इंटरेस्टेड इन द मैच, ठीक है। नीदर और ईदर, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो इज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 22, द फर्नीचर इन द रूम डैश क्वाइट एक्सपेंसिव।
द फर्नीचर, कुछ जो नाउन्स होती हैं वो अपने साथ में क्या लेती हैं, सिंगुलर वर्ब लेती हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी होती, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो गया, इंफॉर्मेशन, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, सीनरी, पोट्री, बेकरी, बिहेवियर, आर्मर। ठीक है, आर्मर मीन्स होता है कवच, जब युद्ध करने जाते हैं तो वो पहनते हैं ना, वही आर्मर होता है। देखो फिर मैं रिपीट करती हूँ, कुछ नाउन्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती हैं, कौन कौन सी, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, सीनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, आर्मर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फर्नीचर इन द रूम इज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स डैश अटेंडिंग द इवेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अलॉन्ग विद हो, अलॉन्ग हो, नॉट टू हो, इन सबसे जो पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब को फिल करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स इज अटेंडिंग द इवेंट। नेक्स्ट है, none of the student dash late for class। ठीक है, none of the student dash late for class। ठीक है, यहाँ पर आएगा वर, प्लूरल वर्ब आएगा। देखो कैसे आएगा, नन, जो नन है ना, ये नन, नन रेफर्स टू अ प्लूरल नाउन। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात हो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वर। None of the students were late for class। Last but not the least क्या है हमारा, the herd of cows dash grazing peacefully in the field। देखो herd की बात हो रही है, ये क्या है हमारा, herd क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा, इज। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड। देखो ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी, आपने कितने अटेम्प्ट किए और होमवर्क वाला मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। अगर आप चाहें तो मैं इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 100 रूल्स हैं, ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक समरी प्रोवाइड कर सकती हूँ, जिससे एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रही हूँ, और आप कमेंट किया करो, बताया करो मुझे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए